2 मिनट का क्विक रिवीजन, फिर बहुत सारी प्रैक्टिस, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी ऐड ऑन होंगे, तो प्लीज रिवीजन के लिए सामने फोकस करें। गाइस 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, बोलो फटाफट, रीवैल। दूसरा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तीसरा, गुडविल। मैं कह रहा हूं लविश और अंबानी पास्ट 10 ईयर से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं 50-50। कोई दिक्कत? लविश और अंबानी पास्ट 10 ईयर से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं 50-50। आज की डेट में एक बात आई कि ये रेशियो चेंज करके करना चाह रहे हैं 75-25। अंबानी अपना बिजनेस में स्टेक कम करना चाह रहा है, तो ये स्टेक अपना लविश को बेच रहा है। सब साथ देंगे? गाइस 2 मिनट का क्विक रिवीजन है, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स भी ऐड ऑन होंगे और उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस 2 मिनट के रिवीजन में आप सब मेरा साथ देंगे। 3 पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड: रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल। लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स है, पास्ट 10 ईयर्स से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स है 50-50, पास्ट 10 ईयर से पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं। पीएसआर चेंज करने की बात आई, अंबानी अपना स्टेक कम करना चाहता है बिजनेस में, तो लविश उसका शेयर खरीद रहा है। लविश का शेयर हो जाएगा 75, अंबानी का 25। गाइस इस दिन जब इन्होंने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया तो नेट में गेन निकल के आया 1 लाख। क्या पिछले 10 ईयर्स में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंज आया है वो आज की डेट में रिकॉग्नाइज करे तो 1 लाख का गेन है। आइडियली क्या करना चाहिए, इनको 50-50 बांट लेना चाहिए, तो ये रिवैल गेन कैसे बढ़ जाना चाहिए, ओल्ड रेशियो में। लेकिन अगर आप ये रिवैल का गेन पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग लविश टू अंबानी 25-25। बोलो गाइस, कोई डाउट? इस बात को समझो, लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स हैं 50-50, पिछले 10 साल से पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं। अपना पीएसआर चेंज करने की बात आई कि लविश अब 75% ओनर है, अंबानी 25। तो रीवैल्यूएशन जब करा, पीएसआर चेंज पे जब रीवैल्यूएशन करा, तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो 10 साल में चेंज आया वो रिकॉग्नाइज करा इन्होंने 1 लाख। क्या ये पुराना गेन है? हाँ सर, आइडियली पुराने रेशो में बांट लेना चाहिए, लेकिन अगर पुराना गेन नए रेशो में कंटिन्यू करना है, कल को सोचो अंबानी रिटायर हो रहा है तो रीवैल्यूएशन पे कितना गेन मिलेगा उसको, 25 मिलेगा। तो अंबानी कह रहा भाई मेरा तो 50 का शेयर था, 25 कैसे हो गया? तो लविश बोल रहा है मैं तेरे को पीएसआर चेंज करते वक्त ही 25 दे देता हूं ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे कोई झगड़ा ना हो। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहां पे आया कि हर साल थोड़ा थोड़ा करके ये रिजर्व में डाल रहे थे, किसी साल 8,000, किसी साल 2,000, किसी साल 15,000, तो इनके पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है, रिजर्व में पड़ा है 1 लाख। आइडियली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले क्या करना चाहिए, 50-50 ओल्ड रेशियो में बांट लेना चाहिए। बट अगर ये कहे कि पुराना पड़ा हुआ प्रॉफिट पड़े रहने दो, तुमने धीरे धीरे सेविंग्स करी है ये सोचते हुए कि बड़ा कंटिंजेंट है, बड़ा अनसर्टेन है बिजनेस, तो इन सेविंग्स को पड़े रहने दो, तो सेविंग्स अगर पुरानी सेविंग्स नए रेशो में कंटिन्यू होगी तो फिर से क्या करना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग लविश टू अंबानी 25-25। क्या बात समझ पा रहे हैं गाइस? इन्होंने करा कि हमारे पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू 1 लाख। क्या ये 1 लाख की वैल्यू कहीं पे भी फिजिकली एग्जिस्ट करती है? सर 50-50 नहीं बांट सकते आप। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है, ये रीवैल्यूएशन पे करेक्ट वैल्यूएशन पे गेन एग्जिस्ट करता है। ये 1 लाख रुपए की वैल्यू हवा में है कि हमारे पास्ट एफर्ट्स, हमारे खून पसीने की कमाई 1 लाख, वो कहां है? वो एग्जिस्ट नहीं करती। मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरी गुडविल 2 करोड़, मैं कह रहा हूं किसी के पास है तो दे दो। क्या गुडविल मिल सकती है मेरे को? मेरी नहीं, उस गुडविल का फायदा मिल सकता है। क्या आप सोच पा रहे हैं? तो इन्होंने जो पास्ट में एफर्ट्स करे उसका फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन पास्ट एफर्ट्स की वैल्यू एग्जैक्टली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। ये 1 लाख बांटा नहीं जा सकता, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्या पुराने एफर्ट्स नए रेशो में कंटिन्यू करने ही पड़ेंगे? तो एंट्री ओनली ऑप्शन यू हैव, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग लविश टू अंबानी 25-25। तो गाइस क्या एक बात कंक्लूजन में निकल के आ रही है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे प्लीज, अगर आप पुराना फायदा नए रेशो में कंटिन्यू करना चाहते हो तो गेनिंग पार्टनर हैज टू कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, अगर आप पुराना फायदा, देखो बेस्ट ऑप्शन तो ये है पुराना फायदा पुराने रेशो में बांट लो। ठीक है, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को करेक्ट वैल्यूएशन करने पे, रीवैल्यूएशन करने पे 1 लाख का गेन आया, ये आपका पुराना गेन है, आइडियली पुराने रेशो में बांट लेना चाहिए।
आप हर साल थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट में से रिजर्व में डाल रहे थे, ये पुराना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, पुराने रेशियो में बढ़ जाना चाहिए। ये भी पुरानी मेहनत के फायदा है, पुरानी मेहनत की, पुराने एफर्ट्स की वैल्यू है। ये भी पुराने रेशियो में, सर ये बांट नहीं सकते, ये नहीं बांट सकते, तो हमें यहां पे दोनों में तो ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन 2, लेकिन गुडविल में कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पे ऑप्शन 2 इज द ओनली ऑप्शन। क्या बात समझ पाए? पक्का क्लियर? कहानी क्या है? कहानी में सब जान देंगे, लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स हैं जो 10 साल से पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे हैं। लविश और अंबानी इक्वल पार्टनर्स हैं जो पिछले 10 साल से पार्टनरशिप में बिजनेस चला रहे, 50-50। रेशियो चेंज करने की बात आई, लविश गेन कर रहा है 25%, अंबानी सैक्रिफाइस कर रहा है 25%, कहीं ना कहीं 25% उसका शेयर मैं खरीद रहा हूं। सोच पा रहे? रेशियो चेंज करने पे पुरानी चीजें कुछ पड़ी हुई हैं, पुरानी चीजें जैसे पिछले 10 साल में एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो इंक्रीज डिक्रीज आया वो रिकॉग्नाइज करें तो वो 1 लाख का फायदा है। तो ये 1 लाख का फायदा लविश और अंबानी को 50-50 बांट लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं बांट रहे, क्वेश्चन ने बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो ऑल्टर नहीं करना चाहते, यानी वो इस रिकॉग्नाइज्ड गेन को पुराने रेशियो में नहीं बांटना चाहते, कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो बात ये निकल के आएगी, अगर अंबानी इस दिन छोड़ के जाए तो उसको रीवैल्यूएशन में 25 मिलेगा। वो कहेगा ऐसे कैसे, मेरा तो रीवैल्यूएशन में 50 का हिस्सा था, अब मैं रिटायर हो रहा तो 25 मिल रहा है। कह रहा कोई बात नहीं, पीएसआर चेंज वाले दिन 25 ले ले, रिटायरमेंट के टाइम पे झगड़ा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली हर साल के प्रॉफिट से थोड़ा 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 करके रिजर्व बना रहे थे कि बिजनेस बड़ा अनसर्टन है, 1 लाख रुपए इकट्ठा हो रखा, ये पुराना प्रॉफिट है। आइडियली रेशियो चेंज होने से पहले पुराने रेशियो में बांट लेना चाहिए। अब पुराना प्रॉफिट अगेन नए रेशियो में कंटिन्यू अगर करना चाह रहे हो तो लविश अंबानी को 25 दे दे। गुडविल, पास्ट के एफर्ट्स की वैल्यू 1 लाख, पिछले 10 साल में जो तुमने खून पसीना बहाया उस एफर्ट्स की वैल्यू है 1 लाख। क्या एफर्ट्स की वैल्यू कहीं एग्जिस्ट करती है? एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप ओल्ड रेशियो में बांट नहीं सकते। या पुराने एफर्ट्स की वैल्यू, पुराना फायदा नए रेशियो में कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब देंगे। रीवैल के कुछ पॉइंट्स आए और क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला, क्या करोगे? ओल्ड रेशियो। रीवैल्यूएशन के कुछ पॉइंट्स आए, ये इंक्रीज डिक्रीज कर दो, वो इंक्रीज डिक्रीज कर दो, आपने रीवैल बनाया और गेन लॉस आ गया, कुछ नहीं बताया क्वेश्चन ने, तो आप क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, कुछ नहीं बताया। गुडविल, कुछ नहीं बताया, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्वेश्चन में रीवैल के पॉइंट्स गिवन है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, गेन लॉस आएगा, ओल्ड रेशियो में बांट दो, कुछ नहीं बोल रहा तो ओल्ड रेशियो में बांट दो। क्वेश्चन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ रहा है लायबिलिटी साइड पे, जनरल रिजर्व के नाम से, कंटीजेंसी रिजर्व के नाम से, डब्ल्यूसीआर, आईएफआर के नाम से, पीएनएल के नाम से। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी हो सकता है पीएनएल के नाम से, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। क्या बातें याद आ रही हैं? तो ये चीजें भी ओल्ड रेशियो में बांट देनी चाहिए, कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। गुडविल में ओल्ड रेशियो में बांटने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि गुडविल फाइनेंशियली कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। आपके पुराने एफर्ट्स की वैल्यू 1 लाख रुपए कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्या बात समझ में? गुडविल इज द ओनली ऑप्शन जहां पे आपको ऑप्शन 2 ही चूज करना पड़ेगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। अच्छा, रीवैल में बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी इस 1 लाख के गेन को रिकॉग्नाइज करके ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाह रहे, तो क्या करना है? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। डोंट डिस्ट्रीब्यूट द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या अगर ये सिचुएशन एक साथ आ गई, अगर ये सिचुएशन एक साथ आ गई, यानी क्वेश्चन ने, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ये अभी क्वेश्चन आने वाला आपके सामने, मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन आने वाले, प्लीज सामने देखें। क्वेश्चन ने आपको रीवैल के बहुत सारे पॉइंट्स दिए और फिर उन्होंने बोला पार्टनर्स डिसाइडेड दे डोंट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी गेन को रिकॉग्नाइज करके ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, क्या करना चाह रहे हैं? गेनिंग टू सैक्रिफाइस। फिर आया पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, नेट में वो प्रॉफिट है, वो उसमें बोला डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो फिर क्या आया? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल के लिए उसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो क्या आया? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। क्या मैं 3 एंट्री करूंगा? क्या मैं एक जर्नल एंट्री करूंगा, लविश टू अंबानी 1 लाख, ये क्या हुआ? ये मैंने 3 लाख का कंबाइन अमाउंट कर दिया। क्या बात समझ पाए? मैंने तीनों का अमाउंट ही कंबाइन कर दिया, 3 लाख कंटिन्यू हो रहा है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, क्या क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि एसेट्स और लायबिलिटीज को अल्टर मत करना, यानी रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, यानी गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो ये भी हो सकता है कि एक सिचुएशन ये आ जाए, एक सिचुएशन ये आ जाए और एक सिचुएशन ये आ जाए। अगर ये सिचुएशन बैठती है तो एक जर्नल एंट्री ये होगी और एक इसकी कंबाइंड होगी। क्या बात समझ पाए? हाँ है ना? बोलो गाइस,
रीवैल के लिए बोला पार्टनर्स डोंट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी रीवैल रिकॉग्नाइज गेन को नहीं बांटना चाह रहे, कंटिन्यू करना चाह रहे, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। गुडविल तो फिक्स्ड है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ये तो आप ओल्ड रेशियो में बांट दोगे क्या? इन दोनों अमाउंट्स को कंबाइन करके आप एंट्री निकालोगे गेन टू सैक्रिफाइस। अगेन गेन टू सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना है। पॉजिटिव आ रहा तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आ रहा तो गेन। जो भी फ्रैक्शंस आपके आए हैं अमाउंट से मल्टीप्लाई करो, गिव मी द जर्नल एंट्री। बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, सामने रख रहा हूं आपके क्वेश्चन, फटाफट शुरू करेंगे। वार्म अप क्वेश्चन 74 74 का क्वेश्चन 6, फटाफट एक एंट्री दे दो, मैं चेक करने आ रहा हूं। 74 का क्वेश्चन 6, आप गलत बैठे हो। रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रीवैल में बोला दे डोंट वांट टू ऑल्टर, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड में बोला दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 2-3 केसेस में आ रहा है तो आप कंबाइन करोगे अमाउंट को और फिर एक एंट्री पास करोगे। यहां पे क्या बोल रहा है? 3 पार्टनर्स ए, बी और सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 और न्यू रेशियो रहेगा 9:5। गुडविल वैल्यू की जाएगी 2 years परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 years। 3 साल का टोटल डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया, एवरेज इंटू 2 करके गुडविल आ गया। गुडविल को कंटिन्यू करो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। जर्नल एंट्री हाँ जी, है क्या इसमें? इतना टाइम क्यों लग रहा है ब्रो? तीन साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एवरेज आ गया 50। 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एक्चुअल एवरेज आ गया 50। 50 इंटू 2, गुडविल आ गई 1 लाख की। 1 लाख की गुडविल में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये पुराने एफर्ट्स की वैल्यू नए रेशियो में कंटिन्यू करनी पड़ेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। करेक्ट, करेक्ट अमाउंट डालो, करेक्ट, करेक्ट, गलत। भाई 1 लाख है, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना, एंट्री गलत है। हाँ जी, करेक्ट, करेक्ट, आपका ठीक है, नालायक है। करेक्ट, गलत, करेक्ट, 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 गलत, डफर, करेक्ट, करेक्ट, गलत है। 1 लाख को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेगा ना ब्रो। आपका गेन और सैक्रिफाइस गलत है शायद। 1/20, 2/20, 3/20 का गेन, तो 1 लाख को मल्टीप्लाई करना इससे गलत निकाले ना आपने। हाँ टेप लो, टेप लो, जल्दी टेपो। ऐसे क्या देख रहा है फिर? कहीं देख रहा हूं, घुस जा कॉपी में। करेक्ट। कई वीक स्टूडेंट्स मेहनत करके टॉपर कैटेगरी में आ रहे हैं और कई ढंग के स्टूडेंट लोअर कैटेगरी में जा रहे हैं। करो करो, बहुत बढ़िया, नालायक। सामने देखेंगे गाइस, बात इतनी सी, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो, कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो गाइस, फटाफट बोलेंगे। रीवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, बोलो। रीवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला। रीवैल के लिए बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू अल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बोला दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। क्या अगर तीनों सिचुएशन ऑप्शन 2 वाली आ रही, क्या कंबाइन कर देंगे? गुडविल में ऑप्शन 1 है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक में ऑप्शन 1 हो, 2 में ऑप्शन 2 हो, तो आपको कंबाइन करना है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री कंबाइन होगी। ध्यान से देखिए, गेन और सैक्रिफाइस निकालने के लिए आपने क्या किया? सबसे पहले इधर फोकस करें,
3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एक्चुअल एवरेज 50। 3 साल के प्रॉफिट का टोटल डिवाइड बाय 3, एक्चुअल एवरेज 50। 50 इंटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज गुडविल, ओल्ड माइनस न्यू करके गेन सैक्रिफाइस निकाला, अमाउंट को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, एंड यू हैव योर जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। सी टू ए टू बी। 15, 5 और 10 किस किस का ठीक था? सिर्फ 2 बच्चों का गलत हुआ है। भाई साहब क्यों गलत हो रहा है? थोड़ा फोकस रहो। ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है, ऑनलाइन वालों को तो पीटूंगा मैं पकड़ के। मैं ऑनलाइन ऑप्शन ही बंद कर दूंगा अगर इस हिसाब से आएंगे तो। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, पेज 74, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट शुरू करो। हाँ जी, बबीता जी दोबारा आ गई। बबीता जी, कविता, दिनेश पार्टनर्स हैं और रेशियो करना चाह रहे हैं 2:3:5। तो पहले क्या था? 1:1:1। बबीता, कविता, दिनेश, ओल्ड रेशियो 1:1:1, क्योंकि नहीं बताया हुआ। तो न्यू रेशियो क्या है? 2:3:5। बैलेंस शीट में कंटिंजेंसी रिजर्व है 60, कुछ नहीं बोला। ओल्ड रेशियो। डेबिट बैलेंस इन पीएनएल क्या है ये? डेबिट बैलेंस इन पीएनएल क्या है ये? अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, कुछ नहीं बोला। ओल्ड रेशियो। गुडविल 360 की 3 एंट्रीज हो रही है, फटाफट कर दो। कंबाइन क्यों करेगा भाई? एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। हाँ, लेकिन वो नहीं कंबाइन कर सकते। आप प्रॉफिट प्रॉफिट कंबाइन कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस नहीं कंबाइन कर सकते। आप जर्नल रिजर्व और एडवर्टाइजमेंट सब्सटेंस कब से कंबाइन करने लग गए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की अलग एंट्री होती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की अलग एंट्री होती है। आ रहा हूं, चेक करने आ रहा हूं। लॉस है ब्रो। अब पीएनएल लिखो ना, बात खत्म। हो गया? गधा मजदूरी मत करो, गधा मजदूरी मत करो। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे को मैच नहीं चाहिए। क्या है ये? काहे की? आपको गुडविल का अमाउंट दिख रहा है 360? तो उन दोनों की भी तो होंगी। सुने, 3 एंट्रीज होंगी। कंटिंजेंसी रिजर्व ओल्ड रेशियो, पीएनएल का डेबिट ओल्ड रेशियो, 360 गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 3 एंट्रीज हैं। कॉन्सेप्ट 2 आ रहे क्वेश्चन में, एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड का, एक गुडविल का। अमाउंट डालो ना सर। पहले वो इक्वली बांट रहे थे। हाँ, इक्वल पार्टनर थे। करेक्ट, करेक्ट। चेक कराओ। करेक्ट। हाँ, करके बताओ, अमाउंट डालो। करेक्ट। हाई ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन में है 10 बच्चे। ये तो इसके बाद क्लास है। आ रहा हूँ, ब्रेक नहीं होता। करेक्ट, 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 करेक्ट। हाँ, जल्दी करो, थोड़ी स्पीड पकड़ो। ओल्ड माइनस न्यू नहीं हो रहा। हाँ जी, चेक कराओ। करेक्ट, बोलो बोलो। करेक्ट, करेक्ट। 1 0 कम लगा रखा है, नालायक। करेक्ट। बाकी एंट्रीज कहाँ है? और टैलेंटेड। करेक्ट। सामने देखे। सुनो, हाँ जी, 3 जर्नल एंट्रीज दिख रही है, प्लीज सामने देखेंगे। 1 सेकेंड सामने देख लो। भाई साहब कहाँ है? अमाउंट कौन डालेगा? दूसरी गलत है भाई, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस था, प्रॉफिट नहीं था। सामने देखें प्लीज, प्लीज सामने देखें गाइस, प्लीज सामने देखें। मैं बता रहा हूं, एक बार सुन लो। मैं एक बार बता रहा हूं, प्लीज सुन लो। कुछ नहीं हो गया उनका।
गाइस प्लीज एक सेकंड सामने देखें, कंटिंजेंसी रिजर्व में पड़ा 60,000, बेस्ट पुराने रेशियो में बांट दो, अगर कंटिन्यू करना है, नहीं बांटना तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो। समझेंगे इस बात को, प्लीज सामने देखिए, कंटिंजेंसी रिजर्व में पड़ा 60,000, बेस्ट ऑप्शन ओल्ड रेशियो में बांट दो, कुछ नहीं बोला तो यही करते हैं। अगर वो बोल रहे नहीं 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 डिस्ट्रीब्यूट करना, तो आप पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाहते हो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो मैंने क्या किया, ओल्ड रेशियो। तो इसकी एंट्री आ गई कंटिंजेंसी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल। बोलो गाइस कोई डाउट? कंटिंजेंसी रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड रेशियो क्या था, नहीं गिवन था, इक्वल, ये सब की हो गई। फिर आया प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, ये क्या है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है। अगेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, कुछ नहीं बोला, क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो, तो पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल, ये लॉस था। फिर 360, सर ये तो हम बांट ही नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारे एफर्ट्स की वैल्यू है, ये कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्या ये पुराने एफर्ट्स की वैल्यू नए रेशियो में कंटिन्यू करनी पड़ेगी? तो आपके पास ओनली ऑप्शन है, यू हैव योर जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग 60 48 12। कैसे करा आपने, ओल्ड माइनस न्यू करा, आपने ओल्ड माइनस न्यू किया, पॉजिटिव तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव तो गेन, तो ये आ गया, इसका 530 का गेन है, इन दोनों का सैक्रिफाइस है, आपने 360 से मल्टीप्लाई करा एंड यू हैव योर जर्नल एंट्री। किस किस की जर्नल एंट्री आ गई थी, किस किस की जर्नल एंट्री आ गई थी, आपको समझ, एक सेकेंड दोबारा एड्रेस करेंगे, किस किस की जर्नल एंट्री आ गई थी, ठीक है, क्या दिक्कत आई, आपने क्लासेस कुछ मिस करी क्या अभी रिसेंटली, दोबारा फिर मिस हो रही, भाई तू आया लेट फिर मिस हो रही, चलो ध्यान से सुनना, ये वाला क्वेश्चन हम कर नहीं रहे, डिस्कस कर रहे हैं, हाँ कराओ आपने, ध्यान से सुनना, इधर प्लीज सामने देखो गाइस, इधर प्लीज सामने देखो, इस तरीके क्वेश्चन हमने किया था, रीवैल अकाउंट बनाया था, 66 का गेन आया था, कुछ नहीं बोला, क्या करेंगे, रीवैल बनाया, सुनो, रीवैल बनाया, 66 का गेन आया, कुछ नहीं बोला, क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो 33 22 11, बट गया। फिर रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, आपने रीवैल अकाउंट बनाया, डेबिट साइड में नुकसान, क्रेडिट साइड में फायदा, नेट में फायदा ज्यादा था, 66 का गेन आया, ओल्ड रेशियो। रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला, अगेन ओल्ड रेशियो। गुडविल बता रहा है 3 लाख, ये नहीं टू सैक्रिफाइसिंग, बस ये एंट्री करनी थी। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे, कुछ चीजें मिक्स होंगी अब। 81, पेज नंबर 81, राका, राका है, राका किसके साथ, सीमा और महेश के साथ, इधर सामने देखो राका सीमा महेश पार्टनर्स हैं 532 के रेशियो में, और इन्होंने डिसाइड करा कि अब हम रेशियो 2:1 करेंगे, राका सीमा महेश, ओल्ड रेशियो 532 और न्यू रेशियो डिसाइड हुआ 2:1। ऑन दिस डेट वर्कर कंपनसेशन रिजर्व में पड़ा 90, कुछ नहीं बोला, क्या करोगे, बांट देंगे। सर बांटने से पहले चेक कर लेना कि कोई क्लेम तो नहीं है, सर रिजर्व को बांटने से पहले चेक कर लेना इसके अगेंस्ट में कोई क्लेम तो नहीं है, तो मैं चेक करूंगा। गुडविल इज वैल्यूड एट 70, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। वर्कर का क्लेम कितना आया, 40 का, तो गाइस रिजर्व में से आप 40 तो क्लेम के अगेंस्ट में यूज कर लोगे, बचेगा कितना, बचाओ 50, क्या करोगे, बांट देंगे। रीवैल्यूएशन पे गेन हुआ है 40 का, क्या करोगे, बांट देंगे। क्या तीनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, रीवैल का गेन ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ओल्ड रेशियो, गुडविल कोई ऑप्शन ही नहीं है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 3 जर्नल एंट्रीज फटाफट करें, 3 जर्नल एंट्रीज फटाफट करें। एक एक गुडविल की हो गई, ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, एक डब्ल्यूसीआर की हो गई, क्लेम एडजस्ट करके, और एक रीवैल बांटने। आ रहा हूं चेक करने, सर क्लेम डेबिट जाता है क्रेडिट भूल गया, भाई क्लेम लायबिलिटी बनेगी ना, क्रेडिट होगा। आ रहा हूं चेक करने,
मेरे को गुडविल की एंट्री चेक कराओ। चलो हाँ फटाफट चेक करते हैं। ये आखिरी कर भाई बी ए नहीं है ना, सीमा रहा कहाँ है? अरे मैं ऐसे सही है कहाँ है एंट्री? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की आपका गेन और सैक्रिफाइस ही गलत है। महेश में कोई गेन सैक्रिफाइस है ही नहीं। सही है सीमा टू राका भाई 2/10 माइनस 1/5 सेम होता है। आपको ये प्लस माइनस नहीं आ रहा, पांचवी छठी का मैथ्स है ये। सर ये सीमा टू राका सही है हाँ ये ठीक है, ठीक है। मैं आ रहा हूँ चेक करने, मैं आगे से आ रहा हूँ चेक करने, सबका चेक करते जा रहा हूँ। उल्टी एंट्री है ये, करेक्ट। WCR ये क्या कर रहा है? अरे वो थोड़ा उल्टा है पर वो ये एंट्री गलत है WCR अरे का। पर वो नहीं देखो ये ठीक है, ये ठीक है, WCR की गलत है। मैडम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, कैपिटल में प्लस होता है, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट होता है। ये इधर है दो ये इधर है यही करते ना, अंडा मिलेगा। ये लो 82 मार्क्स या 28 इधर दूर कर लेते हैं। ठीक है नालायक। बताओ करेक्ट, बाकी एंट्री कहाँ है? एक ही तो कर रहा है करेक्ट, कोई चेक करा रहा है? करेक्ट करेक्ट। रीवैल्यूएशन का गेन है, गेन कैपिटल में प्लस होता है, क्रेडिट होता है। आराम से समझो इस बात को। पार्टनर को अगर कुछ देना है तो कैपिटल में प्लस क्रेडिट, पार्टनर से कुछ माइनस करना है तो वो कैपिटल डेबिट होती है। ध्यान से करो, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। करो ना, अमाउंट डालो। हाँ नहीं, रिवैल नहीं हिट होगा ना, क्योंकि आपके पास इनफ रिजर्व पड़ा है। एक बात सुनो गाइस, एक सेकंड मेरी बात सुनेंगे, एक सेकंड मेरी बात सुने। वर्कर स्ट्राइक पे चलेगा, कितना पैसा मांग रहे हैं? क्या मैं प्रिपेयर्ड हूं? हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूं, मेरे पास 90 पड़ा है। तो बात तो फायदा होगा ना फायदा क्या हुआ? वो पड़ा हुआ है रिजर्व में, वो बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। सारे वो बांटा नहीं मैंने तो आप इसलिए कई बच्चे बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं जो एंड में जाके बहुत दिक्कत देने वाली है। आप कॉन्सेप्ट को ढलके में ले रहे हो। मेरी बात सुनो ध्यान से गाइस, प्लीज सब सामने देखे। 3 कॉन्सेप्ट हैं, रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। पहले रीवैल पकड़ो। रीवैल बनाया, 40 का गेन आया, नहीं बत बोला, ऑप्शन 1 बांट दो। रीवैल प्लीज सुने, रीवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल, रीवैल बनाया, गेन आया 40,000 का, ऑप्शन 1 या 2? 1 बांट दो ओल्ड रेशियो में। अगर बोलता दे डोंट वांट टू अल्टर, तब मैं ऑप्शन 2 कंसीडर करता, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला। तो इसकी एंट्री क्या हो गई? रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल। बताने में तो हो ही जाएगा। रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल। सेकंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड में रिजर्व पड़ा था, उसके अगेंस्ट में क्लेम आया 40 का। गाइस मैं इस क्लेम के लिए प्रिपेयर्ड था, ये नुकसान मेरे को हिट नहीं कर पाएगा। मेरे पास रिजर्व में पड़ा था 90, क्लेम आया 40 का, तो रिजर्व डेबिट 90, टू क्लेम 40, टू पार्टनर्स कैपिटल। बाकी बचा हुआ तो बांट देते हैं ना, अगर क्लेम ना होता तो भी तो बांट ही देते। फायदा हो गया, रिवैल में डाल दो। ये बेवकूफी नहीं चलेगी, समझो इस बात को। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहां रिवैल में घुसेड़ रहे हो? बचा हुआ प्रॉफिट पार्टनर्स को दो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पार्टनर को दो। अगर वो कम पड़ रहा है नुकसान के अगेंस्ट में तो रिवैल हिट होता है। फिर आपका गुडविल का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, फटाफट चेक कराओ जिनका रह गया, जल्दी बताओ। ये के कौन है? है करेक्ट करेक्ट। रीवैल, रीवैल बोलना, पीएनएल नहीं, ठीक है। जल्दी आ, 1 सेकंड में। सही चल रहा है, कर रहा हूं ब्रो। आगे आके बैठ, बोला था ना आगे आके बैठ, एक सीट आगे आ गया ना। ऐसे मत करो ना, WCR की कंबाइन करके करो, ठीक है। अब देखो गलती बताएगा गलत तो छोड़ नहीं ठीक है, सामने देखे गाइस, प्लीज सामने देखे। ये हो गई रिवैल बांटने की एंट्री, सामने देखो। ये हो गई रिवैल बांटने की एंट्री, ये हो गई WCR की एंट्री, और ये आपने ओल्ड माइनस न्यू करके गेन सैक्रिफाइस निकाला, और ये हो गई आपकी गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। कोई डाउट?
बता दो ना कौन सा पॉइंट। मेरी बात सुनेंगे, 3 पॉइंट्स, 1 सेकंड प्लीज सुनेंगे, मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सामने सुनो, सामने फोकस। रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। रीवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। इफ पार्टनर्स डोंट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उस गेन को रिकॉग्नाइज करके नहीं बांटना चाह रहे, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, नहीं बोला, बोल रहा है कि हाँ कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो बोल रहा है कि भैया नहीं नहीं मत हाथ लगाओ, मत डिस्ट्रीब्यूट करो, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप उसको नहीं बांट सकते, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। कहानी है, रीवैल का गेन आ गया 40,000, कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। रीवैल टू पार्टनर्स कैपिटल, 40,000 बांट लिया ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो गिवन था 3:1। भाई रीवैल है ये, कहां चले गए, इधर प्लीज सामने, सामने देखें। फिर सुनो सुनो, रिजर्व में पड़ा था 90, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, कितना मांग रहे हैं 40। रिजर्व में पड़ा था 90, वर्कर स्ट्राइक पे चले गए, कितना मांग रहे हैं 40। तो रिजर्व बांटने से पहले वर्कर्स का क्लेम, लायबिलिटी सेट असाइड कर दो, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, और बाकी बचा हुआ बांट देना, बांट दिया। आपने तो ये लिखा नहीं भाई, भाई तुमने पूरा कैसे बांट दिया वर्कर को बिना पैसा दिए? एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरी बात समझो। हाँ 50 ही तो बांट रहे हैं, आप अलग अलग करना चाह रहे हो। टू पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है। सुनो, WCR टू पार्टनर्स कैपिटल 50, WCR टू WCC 40। ले क्लेम में तो डालोगे ना वो पैसा, रिजर्व पूरा खत्म होना चाहिए भाई। 3:1 में बटा यार, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है। और फिर गुडविल के लिए मैंने क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू करके गेन और सैक्रिफाइस का फ्रैक्शन निकाला, और इन फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करके गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग कर दिया। बात इतनी सी है, 70,000 पुराने एफर्ट्स का है, अगर नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहा है, तो एक बंदे को 1/10 7,000 का फायदा हो रहा है, और एक दूसरे बंदे को 1/10 यानी 7,000 का नुकसान हो रहा है। तो वो बंदा दूसरे बंदे को गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को 7,000 दे दे, तो हम गुडविल को पास्ट एफर्ट्स को नए रेशियो में कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई डाउट? गाइस ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनो, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, इधर सामने फोकस करें। रीवैल के लिए मैं आपको क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूं, प्लीज इस हिंट को पकड़ लो, नहीं तो अगला क्वेश्चन नहीं होगा। माधव सुन मेरी बात, सामने देखें, सामने देखो, फोकस, माधव इधर देख प्लीज। हाँ जी, रीवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल। रीवैल के लिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया दे डोंट वांट टू ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी गेन को रिकॉग्नाइज करके ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, कंटिन्यू करना चाह रहे, गेन इनटू सैक्रिफाइस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए पार्टनर्स ने डिसाइड किया दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। गुडविल के लिए कोई डिसीजन नहीं है, तो तीनों में क्या लग रहा है, ऑप्शन 2। तो क्या मैं एक सिंगल जर्नल एंट्री करूंगा, रीवैल का अमाउंट पकड़ो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का अमाउंट पकड़ो, गुडविल का अमाउंट पकड़ो, कंबाइन कर दो तीनों अमाउंट्स का टोटल, और आप एंट्री पास करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। 6 नंबर का सवाल, और एक सिंगल जर्नल एंट्री इज योर आंसर। PSR ब्रो, भाई PSR और एडमिशन 90% सेम है, 81 पे। स्पीड पकड़ो, महा टुच्चा सवाल है, पिछले बैच में शायद ही कोई था जिसका गलत था, ये सबका ठीक आया था। भाई स्टॉक इज टू बी वैल्यू 20% लेस, 180 में 20% कम कर दे, 16,000 का लॉस। आपको कोई प्रॉपर इन्विटेशन देना है, जल्दी करो, इसको सब कर लेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं आपके लिए। रीवैल बनाओ, जो भी गेन लॉस आ रहा है चेक करा लो, सबसे पहले रीवैल चेक करा लो, रीवैल चेक करा लो गाइस। पेज नंबर 81 क्वेश्चन 5, रीवैल चेक कराओ जल्दी। रीवैल लॉस चेक कराओ, करेक्ट, मेरे को रीवैल लॉस चेक कराओ। क्या बताऊं, प्रोविजन 1500 आएगा,
प्रोविजन टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500 का नुकसान। हाँ जी, हट गया। बोलो क्या ये रिवैल? नहीं, मेरे को तो सिर्फ बिल्डिंग में फायदा दिख रहा है, बाकी सब नुकसान है। स्टॉक का नुकसान, प्रोविजन का नुकसान, फर्नीचर का, प्लांट का नुकसान, सैलरी आउटस्टैंडिंग का नुकसान, बिल्डिंग का फायदा। नेट में रिवैल लॉस आ रहा है, चेक करा लो। गलत। रिवैल लॉस चेक कराओ। प्रोविजन टू बी इंक्रीज्ड बाय 1500, प्रोविजन का नुकसान। गलत। सर क्या बोल रहे हो? 2 और बाय पढ़ना आता है आपको सही से? नहीं, लग तो नहीं रहा। करेक्ट आपका, ठीक है, आपका गलत है। करेक्ट। आपने क्या गलती करी थी? उसमें से कई लोग सेम गलती कर रहे हैं। हाँ, स्टॉक 36 का लॉस है। 18 टू 8 टू से पढ़ लिया था मैंने। हाँ 36 है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। गलत गलत। स्टॉक में 36 का लॉस है। करेक्ट करेक्ट। गलत। 1500 ना ब्रो, 1500 का नुकसान। गलत। स्टॉक में 36,000 का नुकसान है। यहाँ 36 लिख, 36 लिख ब्रो। इसका आंसर बता अब ठीक है। करेक्ट। गलत। करेक्ट। वो मैंने 8 पढ़ लिया ना। करेक्ट। नहीं, क्या कर रहे हो? सुनो गाइस, सामने बोल रहा हूं, मतलब दो मरने वाली सिचुएशन है। रिवैल गलत आ रहा है नलायको। गलत। सामने देखिए, सामने देखिए, एक आपका रिवैल नहीं आ रहा, पहले रिवैल देख लो। गुडविल कहां से आ गई? 3 अलग कॉन्सेप्ट है, मिक्स कहां कर रहे हो? करेक्ट। गलत। करेक्ट। हाँ, एक बार मेरी बात सुन लो, मैं रिपीट नहीं करूंगा। स्टॉक पे नुकसान कितना हुआ? 36,000। प्रोविजन पे नुकसान कितना हुआ? आप चेक कर लो, मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज चेक करो। स्टॉक पे नुकसान 36,000, प्रोविजन का नुकसान 1500, फर्नीचर का नुकसान 6,000, प्लांट का नुकसान 30,000, लायबिलिटीज का नुकसान 3500, बिल्डिंग का फायदा 50,000। तो 1 0 एक्स्ट्रा लगा दी तुमने इधर उधर। ये 3.5 लाख कहां से आ गया? बिल्डिंग वैल्यूड एट 3.5 लाख। एट इंग्लिश पढ़ाओ, अकाउंट्स पढ़ाओ। लैंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 3.5, 3.5 पे लेके आना है। 50,000 का है, 3.5 लाख लिख दिया दोनों डफर्स। सुनो मेरी बात। करेक्ट। अब मेरी बात सुनो, 27 का लॉस किस किस का आ गया? सबका आ गया था, इन दोनों लाखों के। सुनो, 27 का लॉस प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्लस गुडविल कंटिन्यू हो रहा है। वो टोटल अमाउंट क्या है जो फ्रैक्शन के साथ खेल रहा है, वो चेक करा लो कैलकुलेटर पे। टोटल अमाउंट जो फ्रैक्शन में खेलेगा। करेक्ट। मुंह से मत बोल, चेक करा। गलत है, गलत है, गलत है। करेक्ट। टोटल अमाउंट जो कंटिन्यू हो रहा है नए रेशियो में। गलत। रिवैल का लॉस, हाँ बोल तो रहा है, देखो, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड। गलत। देखें श्रेया, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड ऑल्टर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, यानी रिवैल कंटिन्यू हो रहा है। फिर एंड वांट टू लीव रिजर्व एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड भी कंटिन्यू हो रहा है। कंबाइन करो ना, टोटल पॉजिटिव अमाउंट है ना। हाँ, तो मैं माइनस में ही कंसीडर कर रहा हूं उसको। -27 प्लस 42 प्लस 21 प्लस गुडविल। समझो मेरी बात। -27 प्लस 42 प्लस 21 प्लस गुडविल कंटिन्यू हो रहा है। जो नहीं सुन रहे उनसे नहीं हो रहा आंसर। करेक्ट। करेक्ट। नहीं आ रहा पॉइंट में। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ब्रो, फ्रैक्शन निकाल। करेक्ट। इतनी सारी एंट्रीज कहां से कर दी आपने? कंबाइन करनी है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, नहीं, कंबाइन करनी होती है। स्टार्ट, हल्ला मत करो। और ये भाई मेरी बात सुने, हल्ला ना करें।
मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही समझाया है, जब एक ही एंट्री होनी है तो सारा अमाउंट कंबाइन करके आप एंट्री करते हैं। मैंने आपको दिखाया था रिवैल 1 लाख, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 1 लाख, गुडविल 1 लाख, तीनों ही में ऑप्शन 2 आ रहा है, तो 3 लाख का हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे। गलत है ये, करेक्ट है ये, करेक्ट 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 करेक्ट, गलत। भाई एक बात बताइए, नीचे क्रेडिट का टोटल करो, डेबिट करिए जरा। दफर करेक्ट। आप गेन टू सैक्रिफाइस क्यों बोल रहे हो? ये आप क्या कर रहे हो? आपको एक सिंगल एंट्री पास करनी है, तीनों में ऑप्शन 2 है, तो ये क्या कर रहे हो? ये आप कर क्या रहे हो? ये क्या है? ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एक एंट्री करनी है सारे अमाउंट्स की। हाँ, गलत है। एंट्री भी उल्टी लिखी हुई है आपने, उल्टी पुल्टी लिखी हुई है, गेन और सैक्रिफाइस के फ्रैक्शन ही सही नहीं लिख रहे। करेक्ट करेक्ट, गलत है ये, करेक्ट। तो गलती होती है, छोटी हो बड़ी हो। करेक्ट। वो मैंने डबल बताया था, ठीक है? सामने देखे, बोलो ना, नाम गलत लिखे हुए। मैं समझा रहा हूं, सुनो गाइस, मेरी बात सुने, मेरी बात सुनेंगे प्लीज, मेरी बात सुनो। रिवैल, इधर सामने देखो, छोड़ो इसको, मारो गोली, इधर आ जाओ। ये हम अभी डिस्कस कर रहे थे, बोलो बोलो, ये अभी डिस्कस कर रहे थे क्या? मेरी बात सुनो, सामने देखो, ये हमने अभी डिस्कस किया। मैं कह रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन है, हाँ है ना, कि आपको तीनों सिचुएशन का कंबाइंड गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है। अब मैं कह रहा हूं रीवैल में क्या था, रीवैल का अमाउंट बोलो, रीवैल का अमाउंट बोलो, -27,000, ये रीवैल का है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड बोलो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड 42 और 21, 42 21, गुडविल बोलो 45, कंबाइंड बोलो। समझो इस बात को, रीवैल का लॉस है 27,000 का, -27,000। प्लीज सामने देखें, रीवैल का लॉस है 27,000 का, -27,000। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है जनरल रिजर्व के नाम से, पीएनएल के नाम से 42 और 21, ये प्लस हो गया। गुडविल पड़ी है 45, तो मैंने कंबाइन किया तो एक पॉजिटिव फिगर आया 81। अब 81 ये पास्ट का है, ये पास्ट का है, ओल्ड रेशियो होना चाहिए आइडियली, बट उसने क्या करा, दे डोंट वांट टू अल्टर वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, और गुडविल में तो ऑप्शन है नहीं। तो क्या टोटल 81,000 पास्ट का पॉजिटिव चीज, टोटल 81,000 पास्ट की पॉजिटिव चीज, पास्ट का प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको क्या करना है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अमाउंट कितना था, 81 था। किस किस का अमाउंट 81 आ गया था, किस किस का अमाउंट 81 आ गया था? तो भाई पूछो ना कि क्यों नहीं आया। तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके फ्रैक्शन खेलना है, और फ्रैक्शन को 81 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू हैव योर जर्नल एंट्री C to B to D। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? मैंने स्टार्टिंग में जो समझाया वही आपके सामने रखा। चले मैं हटा रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं, जल्दी करो। हाँ पेज ले, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अगर रीवैल के लिए कुछ नहीं बोला था, प्लीज सामने देखें, मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज रख रहा हूं, प्लीज सामने देखें, अगले क्वेश्चन में हेल्प होगी। एक मिनट मेरी बात सुन लो प्लीज, सुनने पे फोकस करो, कर लेना बाद में, पहले सुनने पे फोकस करो। सामने देखेंगे, रीवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो, या फिर बोल रहा है पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड ऑल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उस रीवैल को वो कंटिन्यू करना चाह रहा है। समझो इस बात को, रीवैल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ऑल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी जो भी गेन लॉस है उसको वो रिकॉग्नाइज करके ओल्ड रेशियो में नहीं बांटना चाह रहे, कंटिन्यू करना चाह रहे। ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है
दे वांट टू लीव रिजर्व्स एंड प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं बांटना चाह रहे, फिर अगेन गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल के लिए आपको कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है वो नहीं बढ़ सकती, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो तीनों में अलग अलग एंट्री नहीं होगी। आप अलग अलग एंट्री कर रहे थे, मैंने क्लास की शुरुआत में समझाया, अगर तीनों में ये वाली सिचुएशन बैठ रही है तो मैं कंबाइन कर दूंगा अमाउंट को और फिर एंट्री करूंगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब मैं आपको नहीं बता रहा कि करना क्या है, आप खुद डिसाइड करो। क्यों बताऊं? क्यों बताऊं? अगला ही क्वेश्चन है। नहीं, चलो स्वस्ति बता रही है सबको, सुनना। स्वस्ति, पार्टनर्स डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। Will be transferred to capital account. General reserve will be transferred to capital account. Old ratio, और कुछ नहीं बोलता तो भी ओल्ड ही लेते, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पार्टनर्स डिसाइडेड दैट जनरल रिजर्व विल बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, यानी जनरल रिजर्व को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओल्ड रेशियो, कुछ नहीं बोलता तो भी यही करता। फिर उसने बोला वेयर एज revised value of assets and liabilities are not to be recorded in the books. Gaining to sacrificing, क्या रीवैल के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है? और गुडविल, तो क्या गुडविल और रीवैल कंबाइन होगा? गुडविल और रीवैल कंबाइन करके एक एंट्री होगी और एक एंट्री होगी मेरी जनरल रिजर्व की। दो एंट्रीज हैं, मैं चेक करने आ रहा हूं। करेक्ट, वो आंसर आने लग गए ना। हाँ, आप सोचते रहो। दो, एक जनरल रिजर्व बांटने की ओल्ड रेशियो, एक रीवैल और गुडविल की कंबाइन। हाँ, क्या ये? नहीं ब्रो, 81 82 पे है। हाँ, अमाउंट कंबाइन कर रहे हैं। करेक्ट, आप बताओ। करेक्ट, करेक्ट। रीवैल और गुडविल ऑप्शन 2, अनडिस्ट्रीब्यूटेड में ऑप्शन 1। करेक्ट, चेक करो गाइस। हाँ जी, एक 3 का नुकसान भी है ना 15,000 का नेट में। भाई 3 का नुकसान भी तो है ना। ये देख, क्रेडिटर को 3 नहीं देना, ये तो फायदा हो गया। उधर देख, ये बिल्डिंग शुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 6, नहीं पड़ा तुमने? हाँ जी, हाँ, क्या कर दूं? अभी तक रीवैल नहीं हुआ। करेक्ट, हाँ, अमाउंट डालो सर, अमाउंट सही से, अमाउंट की दिक्कत होती है। अमाउंट आप डालो भाई। नहीं 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 बता, क्यों? खुद करो। रीवैल और गुडविल कंबाइन करो, उस अमाउंट को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, करेक्ट। नहीं, डूब मरो। करेक्ट, क्या है ये? क्या है ये? क्या है? अबे पास, अबे 75 है दोनों का मिला के। हाँ, तो 75 को अमाउंट से वो करा है मल्टीप्लाई। सर मेरा हाँ, तो ये एक का है। हाँ, हाँ। करो करो, एंट्री करो ना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेन डेबिट सैक्रिफाइस करो। बाकी ये दो का इतना बड़ा बड़ा है। ये ठीक है, सुनो, आपने गेन और सैक्रिफाइस उल्टा पुल्टा लिख दिया। अरे B to A to C तो अरे ब्रो, ये गेन है, नहीं गलत आ रहा ना। सिर्फ C गेन है, बाकी दोनों सैक्रिफाइस है, उल्टा लिखा आपने। करेक्ट, करेक्ट, और तो कुछ नहीं करना ना। करेक्ट, वो बांट दिया रिजर्व। तू लगाया क्या, इसलिए लगाया। अमाउंट का है? गुडविल 60 माइनस 15। 15 माइनस क्यों होगा? 15 गेन है,
लॉस है ना ये तो। गेन है ब्रो, लैंड में 15 का फायदा है। हो गया सर। सही हो गया। ठीक है, इससे कॉपी कर लेंगे। ठीक, लावण्या नहीं आई। करेक्ट, जब आगे क्वेश्चन नहीं होंगे तो और ज्यादा खराब होगी। करेक्ट करेक्ट, घर जाएं प्लीज, जाने कहीं प्लीज जाने। अभी चलते हैं थोड़ी देर। सर एक क्वेश्चन के बाद छोड़ना सर। थमा थमा, देखना सर, बी का 5000 नहीं। आ रहा है, इसका 12500 आ रहा है। क्योंकि ये 22,500 और तुम्हारी अल्टी उल्टी पुल्टी गेनिंग सैक्रिफाइस। सही तो है, सी तो होगा। हाँ सर पहला ठीक है, सी सर, सी तो गेन। सुनो, सुने गाइस, इधर सामने देखो, सुनो, लैंड पे फायदा 15,000। अरे मेरे को बोलने दो, नहीं तो मैं अभी कोशिश कर, मैं बोला नहीं बता रहा। मैंने नहीं बोला ऐसा गलत है, मैं बोला नहीं बता। सामने सुनेंगे प्लीज, फोकस। तने सामने देख, लैंड पे फायदा 15,000 का, क्रेडिटर पे फायदा 3,000 का, बिल्डिंग पे नुकसान 3,000 का, नेट में रिवैल आ गया 15,000। कोई दिक्कत? लैंड पे फायदा हो गया, प्लीज सामने देखो, लैंड पे फायदा हो गया 15,000 का, क्रेडिटर पे फायदा हो गया 3,000 का, टोटल 18,000 का गेन है। फिर 3,000 का नुकसान हुआ बिल्डिंग पे, तो नेट में रिवैल गेन आ गया 15 का। रिवैल गेन कंटिन्यू करना है और क्या गुडविल कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। तो टोटल 75 का अमाउंट है जो नए रेशियो में कंटिन्यू होगा। टोटल 75,000 का अमाउंट है जो नए रेशियो में कंटिन्यू होगा। तो 75 का गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करना है और जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। तो जनरल रिजर्व की ये एंट्री हो गई ओल्ड रेशियो, और इसकी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग किया है। कई लोगों ने फ्रैक्शन गलत गलत किया है तो शायद उनको दिक्कत हो रही हो। भाई साहब फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन फ्रैक्शन एंट्री दिखाओ ये वाली। सर बस क्वेश्चन पूरा सही है। दिखाना है एंट्री। देखो क्वेश्चन सही, बस वैल्यू उससे गलत है। एंट्री कहाँ है? अरे एंट्री मैंने नाम मत करो एक। नाम कुछ नहीं लिखा, बस नंबर वो गलत हो गया, मैंने रिवाइज गलत कर दिया, पर मेरा पूरा सही है। अरे मेरा पूरा सही है, देखो जनरल रिजर्व पूरा सही है, ये तो ठीक है, वो भी सब सही है, बस ये सारा सही है, यही गलत है। हाँ जी, सामने देखेंगे। सुनो गाइस, मेरी बात सुने फटाफट, बहुत ही प्यारा सवाल है, सुन लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही कीमती है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है और फिर 1 मिनट का सवाल है, वो सिंपल है। गाइस अगर आप शांत रहे तो मैं करा पाऊं। थोड़ा सा प्लीज एक बार सामने देखेंगे। भाई साहब सामने देखने के लिए बोला, प्लीज सब सामने देखेंगे। माधव, दोनों माधव, प्लीज सब सामने देखेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन मेरे साथ देखें एक बार, ठीक है? क्वेश्चन मेरे साथ देखेंगे, करने की भागदौड़ मत करना, बेवकूफी करोगे। मधु, नेहा, टीना, प्रॉफिट शेयरिंग 1:1:1। बैलेंस शीट में WCR दिख रहा है, एक मेरे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिख रहा है। कोई दिक्कत? 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं, 1:1:1। बैलेंस शीट में एक WCR दिख रहा है, एक मेरे को अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिख रहा है। आगे उसने बोला कि रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, 5:3:2 करना चाह रहे हैं। वर्कर्स का क्लेम आ रखा है कितने का? क्या मैं इस नुकसान के लिए प्रिपेयर था? मना क्यों कर रहे हो? रिजर्व नहीं दिख रहा आपको? ठीक है, प्लीज बहुत सारा गाइस सामने देखे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। माधव कर, जो लोग कर रहे हैं ना फिर गलत करेंगे, फिर बोलेंगे अरे हो नहीं रहा हो नहीं रहा। एक बार सुन लो फिर कर लेना, मना नहीं कर रहा। गाइस मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, एक बार सुन लो फिर कर लेना, अदरवाइज कहीं अटकोगे तो बाद में मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा। समझो इस बात को। 3 पार्टनर्स हैं, 1:1:1 का रेशियो है। बैलेंस शीट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा है WCR के नाम से, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस दिख रहा है PNL के नाम से। रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं, पहले 1:1:1 था, अब क्या करना चाह रहे हैं? 5:3:2 करना चाह रहे हैं। क्लेम आया वर्कर्स का कितना? 1 लाख। ये तीनों इस क्लेम के लिए प्रिपेयर्ड थे क्योंकि इन्होंने रिजर्व ऑलरेडी बना रखा था 31 का।
तो एक 30 में से एक तो क्लेम में चला जाएगा, बाकी 30 बढ़ जाएगा। देखते हैं, अगर कुछ नहीं बोला तो बढ़ जाएगा, अगर कुछ नहीं बोला तो बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट हो गए 30,000 के। क्या इन बैड डेट्स के लिए हम प्रिपेयर्ड थे? बना तो रखा है प्रोविजन सर, आप प्रिपेयर्ड थे बट कंप्लीटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। बैड डेट कितने के हो गए? 20,000 के, 30 के। भाई तू जल्दी कुछ आगे निकल जाएगा करके, क्यों? आपकी क्लास अननेसेसरली एक्सटेंड हो रही है बेवकूफी की वजह से। प्लीज सामने देखें। मधु, नेहा, टीना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है WCR के नाम से, एसेट साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस पड़ा है PNL के नाम से। ये इन्होंने डिसाइड करा कि हम रेशियो चेंज करके 532 करना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट, वर्कर्स का क्लेम आया 1 लाख का, ये प्रिपेयर्ड थे, रिजर्व में ऑलरेडी पड़ा था 130 फॉर दिस पर्पस। तो 130 के रिजर्व में से 1 लाख क्लेम की तरफ चला जाएगा और बाकी 30 पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। अनलेस अंटिल कुछ और बताया, कुछ नहीं बताया, पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में। ठीक है, WCR में 130 पड़ा था, क्लेम आया 1 लाख का। WCR में रिजर्व में 130 पड़ा था, क्लेम आया 1 लाख का। तो 130 में से एक तो क्लेम की तरफ चला जाएगा, बाकी पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा। बैड डेट हो गए 30,000 के। बैड डेट टू डेटर, बैड डेट हो गए 30,000 के। बैड डेट टू डेटर, क्या हम बैड डेट्स के लिए प्रिपेयर्ड थे? सर आप 20,000 के बैड डेट्स के लिए तो प्रिपेयर्ड थे, बट ये जो 10,000 का नुकसान है आपको हिट करेगा। कहां हिट करेगा? रिवैलिड करेगा। तो अगर मैं एंट्री बोलूं, एक तो आपने बैड डेट्स रिकॉर्ड किया, बैड डेट टू डेटर, और फिर बैड डेट्स को प्रोविजन से कंपेंसेट किया। प्रोविजन 20, रिवैल 10, टू बैड डेट 30। बैड डेट टू डेटर 30,000, नुकसान को क्लोज करो। प्रोविजन 20, रिवैल 10, टू बैड डेट। 30,000 के बैड डेट के अगेंस्ट में 20 का प्रोविजन यूज हुआ, बाकी 10 का नुकसान रिवैल डेबिट। फिर आगे उसने बोला प्रोविजन इज टू बी मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर एट एग्जिस्टिंग रेट। कोई मेरे को बता पाएगा एग्जिस्टिंग रेट ऑफ प्रोविजन क्या है? कौन बोला? 5%। सर ये कैसे पता लगा? 4 लाख का 5% 20,000। सर कैसे निकाला? 20,000 डिवाइड बाय 4 लाख 200। वो कह रहा है जितने भी डेटर्स होते हैं उनका एग्जिस्टिंग रेट पे जो प्रोविजन बना हुआ है उतना ही फ्यूचर के लिए होना चाहिए। प्लीज सामने देखें, जितने भी डेटर्स, गाइस बोल क्या रहा है? जितने भी रेट पे अभी प्रोविजन बना हुआ है उतने ही रेट पे प्रोविजन होना चाहिए फॉर फ्यूचर। सेम अमाउंट नहीं बोल रहा, जितने भी रेट पे अभी प्रोविजन बना हुआ है उतने ही रेट पे प्रोविजन होना चाहिए फॉर फ्यूचर। तो अभी हम डेटर्स का 5% प्रोविजन रखते हैं, तो क्या फ्यूचर में भी जो डेटर्स आ रहे हैं आपके उनका 5% प्रोविजन होना चाहिए फ्यूचर के लिए? कोई दिक्कत? क्या आप प्रोविजन पूरा यूज कर चुके हो? प्रोविजन तो एग्जॉस्टेड है। गाइस बैड डेट टू डेटर होने के बाद डेटर भी आपके अब कितने रह चुके हैं? 370 के। बैड डेट भी पूरी इसकी क्लास हुई है 1.5 घंटे की, इसकी 1.5 घंटे की प्रॉपर क्लास हुई है बैड डेट की जर्नल एंट्रीज पे, सिर्फ बैड डेट पे फोकस थी। अरे आपका वो अमाउंट निकाल दो सामने सुने, सबसे पहले बैड डेट को रिकॉर्ड करो, बैड डेट टू डेटर। नुकसान आपको प्रोविजन से पूरा करना है। प्रोविजन 20, रिवैल 10, टू बैड डेट 30। प्रोविजन यूज हो गया, बाकी नुकसान रिवैल को हिट करा। फिर वो कह रहा है कि और प्रोविजन चाहिए फ्यूचर के लिए 5%। 5% किसका? 370 का। कितना प्रोविजन चाहिए? 370 का 5%, 18,500। क्या ये और नुकसान बुक होगा? प्रोविजन 18,500 से बढ़ाओ और बनाना पड़ेगा, तो ये भी रिवैल में नुकसान बुक होगा, रिवैल टू प्रोविजन। फिर इसने बोला कि गुडविल वैल्यू होगी 80% ऑफ एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 इयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज करके उसका 80% गुडविल है। पिछले 3 मैडम, पिछले 3 साल का एवरेज का 80%। 3 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, एक्चुअल एवरेज आ गया, उसका 80% आपकी गुडविल है। लेकिन आग लग गई थी 1 मार्च 2020 को। आग लग गई थी 1 मार्च 2020 को। कौन से साल में फॉल कर रहा है? 1920 में। मिड ऑफ द ईयर में आग लगने पे नुकसान कितने का हुआ? 1.5 लाख का। 60% इंश्योरेंस कंपनी दे रही है, तो नेट में नुकसान कितना हुआ? 40%। क्या 1.5 लाख का 40% इज योर एबनॉर्मल लॉस? आग लगी, सुनो, आग लगी, 1.5 लाख का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला 60% हम दे देंगे, तो नेट में नुकसान कितना हुआ? 40%। अभी नहीं हुआ तो देखियो,
यस सर नहीं, मैं तेरा यस सर निकालूंगा अभी। सामने फोकस करे। क्वेश्चन कह रहा है गुडविल वैल्यू की जाएगी पिछले 3 साल के एवरेज का 80%। लास्ट पॉइंट कह रहा है, प्लीज सामने देखिए, गुडविल वैल्यू की जाएगी पिछले 3 साल के प्रॉफिट का 80%। 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकाला, उसका 80%। तो पिछले 3 साल ये है। अच्छा ये वाला लॉस है, ध्यान से, ये -2 है, यहाँ पे लॉस है, ठीक है। उसने बोला आग लगी 1 मार्च 2020 को, इसमें लगी है, मिडल वाले इस वाले ईयर में आग लगी है। नुकसान कितने का हुआ है? 1.5 लाख का। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम दे देंगे 60%, तो नेट में नुकसान कितना है? 40% का। 1.5 लाख का 40%, 60,000। 1.5 लाख का 40%, 60,000। 60,000 का एबनॉर्मल लॉस है, हटाओ। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस हटाओ, इंपैक्ट हटाओ, रिवर्स करो। एबनॉर्मल लॉस का इंपैक्ट रिवर्स करो, क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, यहां प्लस हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी, हाँ जी, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है। देखिए कितनी जर्नल एंट्रीज आ रही है, एक बार काउंट कराओ। एक तो WCR की एंट्री आ जाएगी। मेरी बात सुनो एक सेकंड, प्लीज मेरी एक सेकंड बात सुन लो। गाइस जर्नल एंट्रीज काउंट करवाओ। एक WCR की एंट्री आ जाएगी, क्या रिवैलिड करेगा इसमें? नहीं। एक WCR की एंट्री आ जाएगी, क्या रिवैलिड करेगा इसमें? नहीं। सर इस नुकसान के लिए हम प्रिपेयर्ड थे, मोर देन इनफ, ठीक है। पहली जर्नल एंट्री WCR की जर्नल एंट्री, क्या रिवैलिड करेगा? नहीं, क्योंकि इस नुकसान के लिए हम मोर देन इनफ प्रिपेयर्ड थे। उल्टा बचा हुआ रिजर्व बटेगा ओल्ड रेशियो। सेकंड, एक बैड डेट की जर्नल एंट्री आएगी। दूसरा प्रोविजन यूज करने की एंट्री आएगी, उसमें भी रिवैलिड कर रहा है क्योंकि प्रोविजन इनफ नहीं था। और एक नया प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री आएगी, उसमें भी रिवैलिड करेगा। क्या रिवैल 2 बार हिट कर रहा है? एक तो बैड डेट के नुकसान से रिवैलिड कर रहा है 10,000, और एक नए प्रोविजन की वजह से रिवैलिड कर रहा है, ठीक है। बैड डेट रिकॉर्ड किया, बैड डेट टू डेटर, प्रोविजन यूज किया, प्रोविजन रिवैल बैड डेट, फिर नए प्रोविजन की एंट्री रिवैल टू प्रोविजन। 3 जर्नल एंट्रीज आ रही है। और फिर रिवैल इतना हिट हो चुका है, तो जितना रिवैल हिट हुआ है वो पार्टनर्स कैपिटल को हिट करेगा। 4 आ गई। फिर गुडविल की एंट्री क्या हो गई हमारी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो आप बता दें, पहले गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। गुडविल आ गई, गुडविल की वैल्यूएशन कर लो, चेक करा लो, मैं चेक करने आ रहा हूं। सर गुडविल ये है, देखना एक बार। गाइस आंसर मुंह से ना बोले, मैं चेक करने आऊंगा। सिर्फ जर्नल एंट्रीज चाहिए। नहीं ब्रो, गुडविल ही नहीं है। भाई इसका 80%। क्या बोला? 3 साल का एवरेज डिवाइड बाय 3 करा टोटल करके, उसका 80%। करेक्ट? गलत। 80% तो ये आ रहा है। भाई इनटू करते हैं, डिवाइड बाय 80% नहीं करते। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, गलत, करेक्ट गलत। गुडविल है ये। बाकी एंट्रीज कहां? बैडेड वाली, बैडेड की एंट्रीज कहां सारी? ठीक है, बट बैडेड की एंट्रीज कहां है? करो फटाफट। करेक्ट, हाँ वो देख ली मैंने, हमारी गुडविल वाली। 240। सुनो एक सेकेंड गाइस, मेरी बात सुने। 18 19 इधर फोकस करो। 18 19 में 2 लाख का लॉस है। 19 20 में 440 में 60 क्या करना है? ऐड करना है एबनॉर्मल लॉस। 60 ऐड करो तो कितना हो गया? 5 लाख। कोई डाउट है? हाँ ना, तो जल्दी बोलो। 18 देखो, पिछले 3 साल का एवरेज करना है, उसका 80% लेना है। पहले ये दिमाग में डालो, पिछले 3 साल का एवरेज करना है, उसका 80% लेना है। अब 18 19 माइनस 2 लाख, कोई चेंज नहीं। 19 20 440, नुकसान कितने का हुआ था? 1.5 लाख का 40% नुकसान हुआ था। 60 तो क्लेम ही आ गया था ना, तो 60,000 का नुकसान। एबनॉर्मल लॉस क्या करोगे? प्लस करेंगे, ये 5 हो गया, ये हो गया 6, तो -2 +5 +6 कितना आता है? 9। एवरेज 9 आ गया। 9 का एवरेज कितना आया? 9 का एवरेज 9 लाख डिवाइड बाय 3, 3 लाख। 3 लाख का 80%, 240 इज योर गुडविल। क्या पढ़ाना पड़ रहा है? 240 गुडविल आ गई। जर्नल एंट्रीज करे, मैं चेक कर रहा हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक।
ये कौन सा रिवैल है? कौन सा? ये ये बना था ना 10 के भाई तो रिवैल ये भी तो है 28,500 हो गया ना भाई, 2 बार रिवैल हिट हुआ है। तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा ना। नहीं टोटल भाई दोनों डेबिट है 28,500। बाकी तो सही है ना। हाँ अब इसको समझा, मैं समझाऊं या मुझे खुद मुश्किल से समझ टुल्लू आ आता है सर, मैं करके दिखाओ आपको पूरा। 20, जाओ आपकी छुट्टी। गुडविल की है। नहीं मेरे को एक बात बतानी है, एक छोटी सी बात बतानी है, दे रहा हूँ 5 मिनट में छुट्टी दे दूंगा। करेक्ट। और कोई चेक करा? हाँ बाकी भी तो करो सारी एंट्रीज। मैं एंट्री सबकी एक साथ चेक करा रहा हूँ, किस किस की कंप्लीट हो चुकी है। बहुत बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, मैं चेक करा रहा हूँ, सामने सुन लो। आपने कुछ किया ही नहीं होगा। कहाँ है? हर एंट्री में अमाउंट क्यों नहीं दिखता मेरे को? ये अमाउंट मैं निकालू तेरे लिए कैलकुलेट करके? गुडविल मैंने यहाँ पे वर्बली निकाल दी, 1 सेकंड में गुडविल निकालूंगा। सामने देखें। हाँ जी डाउट क्या है? कौन सा? नहीं वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड कोई लॉस पुराना पड़ा है, इट्स नॉट दैट कि ये लास्ट ईयर का है। वो एक बात बताओ ना, यहाँ पे कहीं मेंशन तो नहीं है कि ये रीसेंट का है? हो सकता है ना 6-7 साल पुराना कोई लॉस कंटिन्यू कर रखे हो। नहीं तो इस ईयर की बैलेंस शीट में एक बात बताओ, कोई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी में आ रही है, अगर वो पिछले 5 साल से पे नहीं हुई तो क्या तब भी लायबिलिटी में आ रही होगी 5 साल बाद? तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आपको पता नहीं है कब का है, बहुत पुराना हो सकता है, ये हो सकता है 20 साल पुराना पड़ा हो। हाँ क्योंकि रेशियो चेंज कर रहे हैं तो हटाना है। गाइस मैं जर्नल एंट्रीज बोल रहा हूं, आप टिक मारेंगे। मैं जर्नल एंट्रीज बोल रहा हूं, आप टिक मारेंगे। सबसे पहले WCR की, WCR 130 टू WCC 1 टू पार्टनर्स कैपिटल 30। कोई डाउट? प्लीज टिक मार करो। WCR 130 टू WCC 1 टू पार्टनर्स कैपिटल 30। रिजर्व 130 खत्म, टू क्लेम 1 लाख, टू पार्टनर्स कैपिटल बाकी बचा हुआ अनडिस्ट्रीब्यूटेड बढ़ गया। फिर इसकी भी कर देते हैं, इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल ओल्ड रेशियो खत्म, पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल। कई बच्चों ने ये वाली मिस करी होगी, पक्का पक्का मिस करी होगी, नहीं करी वाली, चेक कर। पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस की एंट्री। अब आ जाते हैं बैड डेट पे। बैड डेट टू डेटर 30,000, प्रोविजन 20,000, प्रोविजन 20,000, रीवैल 10,000, टू बैड डेट 30,000। अब आपके, हाँ दोबारा, बैड डेट टू डेटर 30,000, फिर प्रोविजन यूज किया 20 का, जैसे रिजर्व यूज करते हैं क्लेम के केस में, वैसे प्रोविजन यूज करा 20 का, रीवैल 10 क्योंकि प्रोविजन इनफ नहीं था। अगर क्लेम ज्यादा होता तो क्या रीवैलिड करता? हाँ, तो वैसे ही बैड डेट ज्यादा है, प्रोविजन कम पड़ रहा है, तो रीवैलिड करा 10, टू बैड डेट्स, बैड डेट का नुकसान क्लोज हो गया। अब फ्यूचर में आपको प्रोविजन चाहिए, अभी एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है फ्यूचर। हाँ तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। गाइस शांत हो जाएंगे प्लीज, मैं बोल रहा हूं, स्वस्ति प्लीज चुप हो जाओ। फिर आपको फ्यूचर में प्रोविजन चाहिए एग्जिस्टिंग रेट पे। एग्जिस्टिंग रेट क्या है? 5%। ये 2,20,000 डिवाइड बाय 4,00,200 करके करा 5%। अब डेटर कितने के हो चुके हैं? 4 माइनस 30, 370। 370 का 5% आपको फ्यूचर के लिए चाहिए कितना? 18,500। तो 18,500 नया प्रोविजन बनेगा, रिवैल डेबिट, रिवैल टू प्रोविजन। अब रिवैल 2 बार हिट हुआ है, एक रिवैल हिट हुआ 10,000 बैड डेट एक्स्ट्रा नुकसान की वजह से, और एक रिवैल हिट हुआ 18,500 फ्यूचर के प्रोविजन की वजह से। तो रिवैल में कितना इकट्ठा हो गया? 28,500। रिवैल में नुकसान कितना हो गया? 28,500। क्लोज करो इसको। पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल 28,500। किस किसने एंट्री करी थी? पार्टनर्स कैपिटल टू रिवैल 28,500। लॉस है ना? कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। फिर गुडविल निकाल ली, गुडविल में तो कुछ था ही नहीं। गुडविल कितने की थी? 240। 240 आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी, 240 की कंटिन्यू एंट्री गलत है, चेक करें। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का देख रहे हैं, 48 एंड 32, 2 मिनट गई है। कोई डाउट? सामने देख लो गाइस, सामने देखें। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस WCR
बैड डेट्स प्रोविजन यूज किया, रीवैल से नया बना, रीवैल हिट हो चुका है 28,500, पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल 28,500, और ये गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग फॉर गुडविल। कुछ नहीं बता रहा, रीवैल ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड रेशियो, गुडविल में ऑप्शन नहीं है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे। हाँ जी गाइस, 1 मिनट में होता है, अगर तमीज से सुन लो, नहीं तो 10 मिनट खिंच जाएंगे। बिल्कुल शांत हो जाओ, सामने देखो गाइस, बिल्कुल शांत हो जाएं और सामने देखें, फिर चला लो फोन आराम से। हम 10 मिनट लगाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे आराम से, फिर तो मान नहीं रहा ना कोई। 2 मिनट सब सामने देखेंगे, किसी के हाथ में फोन दिखा तो मैं क्लास 15 मिनट और एक्सटेंड कर दूंगा। सामने देखें, लविश और अंबानी 50-50, बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व पड़ा है 1 लाख का, और ये डिसाइड कर रहे हैं कि अब हम रेशियो चेंज करना चाह रहे हैं 75-25। ऑप्शन 1 जर्नल एंट्री। क्या रीवैल, क्या रीवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट है, रीवैल कुछ भी बोल दो, मतलब बीच में नालायक। जनरल रिजर्व टू एल टू ए, आपका कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन, इसमें किसी को कोई डाउट? ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है पुराना, समझना इस बात को। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट पड़ा है पुराना, रेशियो चेंज करने से पहले पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बांट लेना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन। लेकिन अगर पुराना प्रॉफिट आप नए रेशियो में कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को कंपनसेट करे तभी होने देंगे, क्योंकि 1 लाख अगर नए रेशियो में कंटिन्यू हो गया तो लविश का 75 हो गया, अंबानी का 25 हो गया, लविश को 25 का फायदा हो रहा है, अंबानी को 25 का नुकसान हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस 1 लाख में अंबानी का 50, लविश का 50, तो लविश को जो 25 का फायदा हो रहा है वो अंबानी को 25 दे देगा, तभी अंबानी मानेगा कि हाँ अब हम इस 1 लाख को बिना बांटे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ रहा है जनरल रिजर्व के नाम से 1 लाख का, ये पुराना प्रॉफिट है। आइडियली पुराना प्रॉफिट पुराने रेशियो में बढ़ जाना चाहिए, ऑप्शन 1, लेकिन पुराना प्रॉफिट नए रेशियो में कंटिन्यू करना है तो एंट्री होगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब सुनना ध्यान से, बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा है P&L 1 लाख, ऑप्शन 1 एल्स कैपिटल एस कैपिटल टू P&L 50-50 1 लाख। सुनना हो क्या रहा है, अगर इस 1 लाख के लॉस को नहीं बांटा, सुनो मेरी बात, अगर इस प्लीज 1 मिनट सुन लो, अगर इस 1 लाख के लॉस को नहीं बांटा, लविश का शेयर 25% बढ़ रहा है, क्या इस रीजन के वजह से लविश का लॉस बढ़ जाएगा? लविश इज द गेनिंग पार्टनर, उसका शेयर 25% से बढ़ रहा है, लविश इज द गेनिंग पार्टनर, उसका शेयर 25% से बढ़ रहा है, लेकिन यहां पे उसको नुकसान हो रहा है कि नुकसान में उसका शेयर बढ़ गया। अंबानी इज द, सुनो, अंबानी इज द, ऑप्शन 1 तो कंसिडर कर लिया कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस को, पुराने लॉस को पुराने रेशियो में बांट लो, बट अगर कह रहे हैं डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, कंटिन्यू कर लो इसको, तो अब देखो हो क्या रहा है, लविश 25% गेन कर रहा है, अंबानी 25% सैक्रिफाइस कर रहा है। लविश 25% गेन कर रहा है, अंबानी 25% सैक्रिफाइस कर रहा है। अब इस कंडीशन में इस लॉस का 25% लविश का बढ़ गया और लॉस का 25% अंबानी का घट गया। तो अब लविश अंबानी को बोल रहा है कि भाई, क्योंकि लॉस नए रेशियो में कंटिन्यू हो रहा है, ये लॉस हम दोनों का 50-50 है, ये 1 लाख का लॉस हम दोनों का 50-50 है, लेकिन रेशियो चेंज होने की वजह से मेरा लॉस अब 75 हो चुका है और तेरा लॉस 25 हो चुका है। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग को बोल रहा है क्या, तू मेरे को 25,000 दे, कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर को, अंबानी जी लविश को 25,000 दें, तभी लविश इस लॉस को कंटिन्यू करने के लिए मानेगा। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, ये बात समझ में आई? ये सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है मैडम, बोलने दो, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बात समझो गाइस, 1 सेकेंड करो, डिले करो,
पिछली वाली क्लास 15 मिनट पहले खत्म हुई, तुम्हारी हरकतें ही हैं। वो क्यों जल्दी खत्म होते? तुम्हारी हरकतें हैं कि मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, कोई फोन चला रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, बैग उठा रहे हैं, छेड़ रहे हैं। क्वेश्चन करके जाएंगे, सुने ध्यान से। हाँ करो हरकत। आप और मैं पार्टनर है, 1 लाख का लॉस हुआ है, जिसमें 50 का लॉस आपका, 50 का लॉस मेरा। अब मेरा शेयर 25% से बढ़ रहा है, आपका 25% घट रहा है, और ये लॉस हम बांट नहीं रहे, कंटिन्यू हो रहा है। तो क्या मेरा लॉस 25,000 से बढ़ गया? मैं गेनिंग पार्टनर हूं, मेरा लॉस बढ़ गया 25,000 से। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, इसका लॉस कम हो गया 25,000 से। तो मैं इनको बोलूंगा भाई 25,000 रुपए दो, तब जाके इस लॉस को नए रेशियो में कंटिन्यू करनी है। क्या बात समझ में? तो अगर पॉजिटिव चीज, सुनो ध्यान से, पॉजिटिव पुरानी चीज नए रेशियो में कंटिन्यू हो रही है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर नेगेटिव पुरानी चीज नए रेशियो में कंटिन्यू हो रही है तो सैक्रिफाइसिंग। सर अभी आपने क्वेश्चन कराया, उसमें रिवाल का लॉस आया -27, तब तो है नहीं आया। मैंने कहा कंबाइन जब किया था -27 के रिवाल के लॉस को बाकी पॉजिटिव चीजों से, तो नेट पॉजिटिव आया था। समझो इस बात को। पुरानी पॉजिटिव चीज अगर नए रेशियो में कंटिन्यू होगी तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, पुरानी नेगेटिव चीज अगर नए रेशियो में कंटिन्यू होगी तो एंट्री उल्टी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का लॉस कम हो गया और गेनिंग पार्टनर का लॉस बढ़ गया, तो सैक्रिफाइसिंग गेनिंग को कंपेंसेट करेगा। क्या बात समझ में आई? सर अभी वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माइनस था रिवाल का लॉस। अगर खाली रिवाल होता तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग की एंट्री होती, लेकिन लॉस के साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी था जो कंटिन्यू होना था, गुडविल भी था जो कंटिन्यू होता, तो आप नेट देखेंगे। अगर नेट आंसर माइनस है तो आपकी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री आएगी। गाइस मेरे को आप बताएंगे फटाफट। हाँ जी, लैंड अंडर वैल्यूड है 2.5 लाख से, क्या करोगे? लैंड अंडर वैल्यूड है 2.5 लाख से, करेक्टली वैल्यू करो। 2.5 लाख का फायदा, लैंड अंडर वैल्यूड है 2.5 लाख से, आप करेक्टली वैल्यू करो, 2.5 लाख का फायदा। और स्टॉक ओवर वैल्यूड है 3 लाख से, 3 लाख का माइनस करेंगे। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, करेक्टली वैल्यू करो, 3 लाख माइनस, नेट में नुकसान कितना है? 50,000। क्या 50,000? पास द नेसेसरी एंट्री विदाउट इफेक्टिंग बुक वैल्यूज। क्या है? 50 का नुकसान कंटिन्यू हो रहा है। यहां पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए। गेनिंग पार्टनर वी और एस। आप एंट्री बताओ। सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, 50,000 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके आप एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। समझ आती बात? क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।